इतने लंबे प्रयास के बाद कोई योजना स्वीकृत हो और उसमें काम में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, या तो तकनीकी तौर पर एस्टीमेट वसी रिसीवर निकाल और अधिकारी जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अभी इस वक्त हम खड़े हैं औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के खैरा चाहका पैन के पास। यहाँ पे 2 करोड़ के लागत से जो है एक पुल का निर्माण कराया गया था ताकि दर्जनों गांव में सिंचाई हो सके। ये अभी निर्माणाधीन ही है, 1 साल से बन रहा है, लेकिन इसका अप्रोच जो रोड है वो बह चुका है पहले ही साल। इस पुल को बनाने में जो है अनियमितता बरती गई है और किसानों को जो लाभ होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। और जिस तरीके से इस बहाव में, इस बारिश में पहले साल ही इस पुल की जो हालत हुई है, लग रहा है गांव ग्रामीणों का कहना है कि 2 साल में पुल खत्म हो जाएगा। बिहार के जो आम पुल जैसे बह रहे हैं वैसे ये बह जाएगा। और इस पुल को देखने आए हैं औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह जी, और इन्हीं से जानेंगे कि यहाँ पर तकनीकी रूप से क्या खराबी है और किसानों की पीड़ा सुनकर आप कैसे पहुंचे हैं और अब इस मामले में क्या करेंगे, किन अधिकारियों से बात करेंगे, क्योंकि सरकार भी इन्हीं पूर्व सांसद महोदय की बिहार में है। अधिकारी आखिर इतने बेलगाम कैसे हो गए, इन तमाम सवालों के जवाब इनसे जानेंगे। सर, मेरे कार्यक्रम में बहुत बहुत आपका स्वागत है। देखिए, अभी हम लोग खड़े हैं औरंगाबाद प्रखंड अंतर्गत परसडी ग्राम पंचायत के खैरा सलेम गांव में। खैरा पैन के ऊपर एक चाहका का निर्माण हुआ है। मेरे कई वर्षों के प्रयास के बाद इस योजना की स्वीकृति हुई थी, लेकिन दुखद ये है कि एक तो इस योजना के प्राक्कलन तैयार करने में गलती हुई, इसकी तकनीकी भी गलती है इसमें, और इसके गुणवत्ता से भी पहली गलती तो यह है कि इंजीनियर ने ये नहीं समझा या देखा कि अब से इस चाहका को ग्रामीणों का भी अनुभव है पिछले 50 वर्षों का किसान कि यहाँ पानी के आवक के हिसाब से और यहाँ के डिस्चार्ज के हिसाब से, जैसे खैरा, मदरपुरा, दोसमा, महादीपुर, डबरा और चातर, तो एक तो छोटा बना दिया। दूसरी गलती यह है कि दिखाई नहीं दे रहा, दिया ही नहीं है, या तो अगर नहीं दिया और एस्टीमेट में है तो फिर चोरी होगी, और नहीं तो अगर चोरी नहीं भी होगी, केवल ब्रिक वर्क होगा, तो ये चाहका टिकेगा नहीं, 1-2 साल ये तो भारी कर जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि इसी साल दाहिने हाथ में देखिएगा सामने, तो वॉश आउट हो गया, यानी कि बह गया, क्योंकि वो कच्चा था। अब है कि नहीं है, अगर नहीं है तब तो ठेकेदार ने नहीं बनाया, और अगर एस्टीमेट में इसका प्रोविजन है और नहीं बनाया, और काम ये ग्रामीणों का आरोप है कि आज तक इन लोगों को प्राक्कलन की जानकारी ना तो इंजीनियर ने दी ना तो ठेकेदार ने दिया। कि हम जनप्रतिनिधि बहुत प्रयास करके, बहुत चिरौरी करके, आग्रह करके और किसी योजना को स्वीकृत कराते हैं जनहित में। योजना होती है जनता के लिए, जनहित में। तो इतने लंबे प्रयास के बाद कोई योजना स्वीकृत हो और उसमें काम में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, या तो तकनीकी तौर पर एस्टीमेट गलत बने, या छोटा बने, या कमज़ोर बने, और उसमें गुणवत्ता से समझौता हो जाए, पब्लिक मन निकल गया और जिस उद्देश्य से निकला उसकी पूर्ति नहीं हो। जैसे आप देख सकते हैं कि अभी जिसका एक बाएं तरफ का हिस्सा बह गया, तो पानी तो सब बह के बर्बाद हुआ जी। अगर ये पानी रुका रहता तो इन 6 गांव में, हालांकि अभी बरसात अच्छा हो रहा है, पानी की कमी कहीं नहीं है, लेकिन ये चाहका इसीलिए बना कि पानी की कमी के समय में सिंचाई समुचित तरीके से हो सके, उद्देश्य यही है। लेकिन जिस तरह से गुणवत्ता से समझौता किया भी नहीं देखा है, और कोई योजना जब गुणवत्ता से, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, मतलब उसके निर्माण में अकेले संवेदक दोषी नहीं होता, इसके लिए इंजीनियर भी बराबर के दोषी होते हैं, चाहे वो अभियंता हों। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, हमारी बात जरूर विभाग तक पहुँचेगी, देखें और ग्रामीणों से बात करें, ग्रामीणों से इनका नाला में कितना पानी आता है, कितने गाँवों को सिंचाई है, अगर और गेट बढ़ाने की ज़रूरत हो तो गेट, जो सुरक्षात्मक दीवार है वो तो निर्माण होना अत्यंत जरूरी है। एक तरफ है भी,
लेकिन आप देख ऐसा ह्यूम पाइप दिया है, उस ह्यूम पाइप से पानी पूरा ले नहीं पा रहा है, तो उस दूसरा असुरक्षित है। और सांसद महोदय, हमारा सवाल ये है कि अगर इंजीनियर अब दे होते तो शुरुआत में ही चोरी नहीं करते, और आप उनसे आशा कर रहे हैं कि चैनल के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से वो जानेंगे, और यहाँ इस मामले में सरकार तक क्यों आवाज नहीं उठा रहे? सरकार आपकी है। कल ही मुझे जानकारी मिली कि खैरा पैन एक तरफ की दीवार बह गई पानी के दबाव के कारण, और आज मैं यहाँ आया हूँ, तो अभी मैंने साइट देखा है। इसके बाद सरकार तक इसके लिए जो भी दोषी होगा, चाहे वो ठेकेदार दोषी हो कि इंजीनियर दोषी हो कि विभाग दोषी हो, सरकार से यही मांग करूँगा कि उन पे कार्रवाई के साथ साथ एस्टीमेट करें, ताकि आगे ये दहे नहीं, बहे नहीं, ध्वस्त नहीं हो, और इस योजना के माध्यम से 6 गांवों के लोगों को, किसानों को सिंचाई का लाभ मिलता रहे। आपको नहीं लगता कि इस तरह के अधिकारी जो हैं वो सरकार को बदनाम कर रहे हैं? सरकार की कहीं कोई ऐसी मंशा नहीं होती कि कोई योजना जो सरकारी पैसे से बनती है और वो 1 साल में ध्वस्त हो जाए या गिर जाए और सिंचाई का लाभ जनता को नहीं मिले। सरकार ऐसा नहीं चाहती, लेकिन अभियंता या ठेकेदार ऐसी गलती करती हैं, तो मैं तो यही मांग करूंगा, सरकार से लिखित तौर पर मांग करूंगा कि इसकी जांच की जाए, जांच करो, और इस योजना में सिंचाई के हित में जो सुधार करना हो वो किया जाए, ताकि ये किसानों को सिंचाई का लाभ मिले।